न हो निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो, कुछ नाम करो। वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। दोस्तों, बात करेंगे और डिस्कस करेंगे हिंदी दिवस को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिवस को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख कारण है लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता को फैलाना और हिंदी का विश्व लेवल पर प्रचार प्रसार करना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है चीन की मंदारिन भाषा बोली जाती है और उसके बाद जो आपका इंग्लिश, फ़ारसी, अरबी, कन्नड़, गुजराती, तमिल आदि भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं अपने विचार भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं हिंदी की जो है हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और जो है कि आज जो है हिंदी हम जो है विश्व लेवल पर इसका प्रचार प्रसार करके हिंदी को जो है कि बढ़ावा दिया जाए और हिंदी को लोग जो है कि अपने राष्ट्रभाषा को मानते हुए इसका सम्मान करें और इसके प्रति लोग जागरूक रहें। और हम जानते हैं सभी कि हिंदी जो है चाहे वह कविता की लाइनें हों और चाहे वह जो है कहानियाँ हों, जब हम उनको हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें एक आनंद और एक करुणा का भाव और एक शांति का भाव जो है हमें कविता और कहानियों के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। और कुछ ऐसी भी लाइनें होती हैं जो हमारे हृदय को, जो हमारे मन को झकझोर देती हैं। तो ऐसी हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसका अस्तित्व हमें बनाए रखना चाहिए। और कुछ लाइनें जैसे आप सुन सकते हैं, जैसे कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। यह वर्णन जो है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया है। जब पंचवटी की छाया में जो है कि रात्रि के समय जो है कि राम और सीता जो है कुटिया में सो रहे होते हैं और लक्ष्मण जी जो है कि उस कुटिया की पहरेदारी कर रहे होते हैं। चारुचंद्र की, चारु का मतलब जो है होता है खुशी और प्रसन्नता, यानी खुशी और प्रसन्नता के साथ जो चंद्रमा की किरणें हैं, अवन मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश में जो है कि बिछी हुई हैं। बिछी होने का मतलब उनकी जो है रोशनी जो है फैली हुई है चारों ओर और चारों ओर उजाला ही उजाला है और जो है कि तारे बिल्कुल जो है सुरमई टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, अर्थात चांदनी का जो प्रकाश है वह आसमान से लेके धरती पर पूरा जो है प्रकाशमय ही प्रकाश फैला हुआ है। और पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और मानो जो धरती है वह प्रसन्नचित हो रही है, खुश हो रही है और घास की जो है तृण हैं, जो तिनके हैं, उनके माध्यम से वह अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। तो ये लाइनें जो है कि हिंदी की लाइनें हैं। और भी लाइनें हैं जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अब तरनी का मतलब होता है आपका तरड़ी जिसको बोलते हैं, इसका मतलब कि यमुना नदी, और तनुजा मतलब होता है पुत्री अर्थात सूर्य की पुत्री जो है। तट तमाल, तट मतलब किनारा, तमाल मतलब होता है वृक्ष, तरुअर बहु छाए यानी तरुअर मतलब वृक्ष, तमाल मतलब तमाल एक वृक्ष होता है
और बहुत छाए मतलब बहुत सारे पेड़ जो है उस तट के किनारे पर तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। ये जो कविता का इसका अर्थ होगा। और भी लाइनें जैसे हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्तियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ऐसी लाइनें जो है कि कहीं ना कहीं हमारे हृदय तक पहुंचती हैं और हृदय को चोट करती हैं। ये जो है कवियों की कविता में पिरोई हुई जो लाइनें हैं काफ़ी जो है कि जो है हृदय के मन की भावनाओं को झकझोर देती हैं। और भी जैसे कुछ लाइनें हैं, हरि बोले हरि सुन गए, हरि हरि में कूद गए, हरि बोले हरि सुन गए, हरि हरि के पास गए, हरि हरि में कूद गए, हरि तबहि उदास भये। यानी हरि का 3 अर्थ है। हरि का मतलब मेढक है, हरि का मतलब पानी है और हरि का मतलब सर्प है। यानी जब जो हरि अर्थात मेढक जब बोलता है तो सर्प सुन जाता है, और जब सर्प जो है मेढक के पास जाता है तो मेढक जो है पानी में कूद जाता है, और हरि उदास भय अर्थात जो है जो सर्प है वह निराश हो जाता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। यानी पूर्व चलने से पहले हमें उस मार्ग की उस रास्ते की पहचान तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए, जांच पड़ताल। तो ये सारी लाइनें कहीं ना कहीं हमारे मन को झकझोरती हैं और मन में एक प्रसन्नता, एक करुणा और एक शांति का भाव उत्पन्न करती हैं। सच है विपत जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंगे। ये सारी कविताएं जो नीचे क्लास से लेके ऊंचे क्लास तक की कविताएं जो कहीं ना कहीं हमें एक शिक्षाप्रद हैं, और कहीं ना कहीं हमें उनको उन कविताओं से सीखने और समझने का जो है कि हमें समझ मिलती है, जिससे हम जो है कि अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बस इतना ही कुछ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।